और कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे एक बार चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 58,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार भी सख्त है और पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हमें कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ आज एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है, तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पूछिए महामारी से जुड़े आपके सवाल। कोरोना पर जैसे जैसे स्टडी की जा रही है, कोरोना वेरिएंट उतना ही घातक नजर आ रहा है। पहले कोरोना डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आपकी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। आप सोचते होंगे कि घर के काम भी हैं और ऊपर से कोरोना की सख्ती और मास्क से हो रही उलझनें आपको जरूर परेशान करती होंगी, लेकिन फिलहाल तो कोरोना का यही उपचार है। आप नाक से ऊपर मास्क पहनेंगे तो ही कोरोना से बच पाएंगे। बाजार या बाहर घर में प्रवेश करेंगे तो आपको हाथ धोने ही पड़ेंगे। इन्हें आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना से जुड़े आपके और सवाल हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर अमरिंदर सिंह हैं, जो कि एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो अगले आधे घंटे तक पूछिए आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों को। और हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर सिंह भी जुड़ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली एम्स। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्ते सर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। 58,000 मामले बीते दिन सामने आए हैं। अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, तो किस तरह से देखते हैं आप पूरे हालातों को? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर और देश में तीसरी लहर चल रही है। क्या माने अब तीसरी लहर पूरी तरह से आ चुकी है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जिस तरह के पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, 8.6% पॉजिटिविटी रेट था कल दिल्ली में, तो उसके मुताबिक तो यही देखने को मिल रहा है कि हम तीसरी लहर में अभी प्रवेश कर चुके हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा ओमिक्रॉन के बारे में। B15629 नाम का ये वायरस साउथ अफ्रीका में सबसे पहले पता लगा इसका। इसकी प्रमुख जो सिम्टम्स मैं बताऊंगा आपको 5 हैं। रनिंग नोज, जहाँ नोज ब्लॉकेज हो जाती है, थोड़ा सा गला खराब, सोर थ्रोट होता है, हेडेक होती है, माइल्जियस होते हैं पर माइल्ड है। इससे मेन इसकी चीज ये है, इसकी हाईली ट्रांसमिसिबल है, ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है। आप देखो, जो वुहान वायरस था वो एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है तो 2.5 बंदों को वो इन्फेक्ट करता था। ट्रांसमिसिबिलिटी 2.5 टाइम्स थी। तो अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो वो 5, एक इन्फेक्टेड है तो 5 को इन्फेक्ट करता था। ओमिक्रॉन का बात ये है कि ओमिक्रॉन अगर एक कोई इन्फेक्टेड है तो वो अगले 10 को ट्रांसमिट कर सकता है, इतना इन्फेक्शियस है। बट इसके सिम्टम माइल्ड है। ये भी हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, ऊपर वाले ने ये एक बूस्टर की तरह एक भेजा कि माइल्ड सिम्टम्स करके छोड़ेगा और लोगों में इम्यूनिटी अच्छी डेवलप कर देगा। और ये जो पैंडेमिक चला आ रहा है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, पैंडेमिक को एक एंडेमिक बीमारी करके छोड़ेगा। डॉक्टर साहब, यानी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के जो मामले देखे जा रहे हैं उसमें जो माइल्ड सिम्टम नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं राहत की बात है, क्योंकि इससे जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होगी और कोरोना से लड़ने में आसानी होगी। इस तरह हम महामारी के अंत की तरफ बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया पहले कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बूस्टर तरह एक्ट कर रहा है और आपको इन्फेक्शन होती है, बिल्कुल मिनिमल टू माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर पेशेंट ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। तो उसके बाद उसका चाहे आरटीपीसीआर कराओ, सिमनेट काफी नेगेटिव भी आ रहे हैं। और मेन इसमें चीज मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल रेट है, जो वुहान वायरस था, अल्फा वायरस, उसका 10% तक था हॉस्पिटल एडमिशन रेट, और डेल्टा का 10 से 12% तक था। और ये मैं अगर ओमिक्रॉन की बात करूं तो 1%, लेस देन 1% तक हॉस्पिटल एडमिशन रेट है। अभी धीरे धीरे जैसे 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे भारत में, उसके एवज में फिर भी 1% काफी ज्यादा संख्या होती है। उसमें हमारे पास बेड्स भी नहीं है जितने इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल एडमिशन होती है तो उतने पेशेंट आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन आप करा के रखते हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 चीजें प्रमुख हैं।
मास्क लगाना है आपने, सिर्फ और सिर्फ N95 कारगर सिद्ध, वो भी टाइट, नाक और मुंह कवर करके रखना है, जिसके कारण आप किसी और को इन्फेक्शन नहीं दे सकते और ले भी नहीं सकते। दूसरा हैंड हाइजीन, हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक आपने हैंड हाइजीन करनी है। तीसरी बात, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी आज भी बहुत है जरूरी, तो वो आपको मेंटेन करके रखनी है। सोशल गैदरिंग्स, हिल स्टेशंस, इवन हॉस्पिटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स में जाना बंद करें। अभी वो टाइम नहीं है कि हम जाएं और घर पे जब आए, हमारे पास ओल्ड पेशेंट्स भी, ओल्ड घर पे बुजुर्ग भी हमारे पास होते हैं, बच्चे भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो हम चाहे हमारी अडल्ट बीइंग इम्यूनिटी ठीक है, तो आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हो, कैरी कर सकते हो वायरस और वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हो। सो कृपा करके आप अभी घर पे ही रहें। बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ता है तो बाहर जाएं, नहीं तो आप घर पे विश्राम कर सकते हैं। तो यानी डॉक्टर साहब समझाइए जाए, जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली और पूरे देश में कोरोना के कारण, अब घबराने की स्थिति आ गई है, सचेत हो जाना चाहिए, कोरोना के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो गया है अब। एब्सोल्युटली, देखो सेकेंड वेव जब आई थी, पॉलिटिकल रैलीज धुआंधार चल रही थी, कुछ रिलीजियस इवेंट्स भी चल रहे थे और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई थी। सेम चीज अभी है। आप हिल स्टेशन चले जाओ, डेस्टिनेशन प्लेसेस में चले जाओ, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, होटल्स ऑलरेडी बुक्ड हैं और लोग अभी भी इतने केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% पहुंच चुका है, तब भी लोग अभी हिल स्टेशन में जाने के लिए मान नहीं रहे, कहते हैं हम जाएंगे। काफी ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी आप जाओगे तो मास्क नहीं लगाए। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, प्लीज कृपा करके मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बना के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था कि वैक्सीनेशन, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कृपा करके अपने नजदीकी सेंटर में जाके वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर अगर फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज 50 करोड़ भी लगी है, तो जब तक हम 70% लोगों को वैक्सीनेट नहीं करते तो तब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो कृपा करके आप जाएं और वैक्सीनेशन लगाएं जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बेहद ही जरूरी है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन का दायरा भी अब देश भर में बढ़ता जा रहा है, 15 से 18 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया है, तो वहीं सरकार की ओर से सख्ती भी डॉक्टर साहब की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो वो मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, क्या कारण समझें, क्या कारण मानते हैं आप कि इतनी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं देश में? देखो, सरकार ने अपना काम कर दिया। सरकार ने आपको बता दिया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आप वैक्सीनेशन कराओ, आपके नजदीकी सेंटर में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, दोनों डोज लगाओ। सरकार ने अपना काम कर दिया, बट अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपना काम कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। वो मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते, कि सिर्फ पुलिस वाला आया, उसने देखा जो गले में टंगा मास्क जल्दी जल्दी ऊपर कर दिया। ऐसा नहीं करना हमने कि डर के मामले नहीं, अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ये कदम उठाने हैं हमने खुद। ये एक बड़ी बढ़िया राइम याद आ रहा है, कहते हैं कि ये मत सोचो कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये देखो आप देश के लिए क्या कर रहे हो। तो अब जनता को करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जनता को करने का वक्त आ गया है, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हिसार से हमारे दर्शक मुकेश कुमार जुड़ गए। मुकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? नमस्ते डॉक्टर साहब जी। सर, मुझे पहले भी एक बार कोरोना हुआ था लास्ट ईयर, और उस समय भी मेरे को कुछ खास सिम्टम्स नहीं थे, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम और ये सब चीजें थी, बॉडी पेन था। अभी फिर कुछ मेरे को जो है बॉडी पेन और थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन सा फील हो रहा है, तो क्या मुझे मतलब करा लेना चाहिए टेस्ट? मैं क्या कर सकते हैं? देखो, अभी जो भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसको कोरोना वायरस मान सकते हो आप। हाँ, जैसे मैं 5 प्रमुख सिम्टम्स बताता हूँ। रनिंग नोज, नाक बकता है, सोर थ्रोट, गला थोड़ा सा गला दर्द होती है गले में, आपके बॉडी में बॉडी एक्स होते हैं, माइल्जियाज होते हैं, थकावट होती है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है। अगर ये 5 सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कृपा करके नजदीकी सेंटर में जाके अपना टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट कर दें कि आप
आपने अपने घर वालों के साथ खाना भी खाना है, कोलीग्स जहां पर हैं उनके साथ आप चाय पीते हो, वो आपने काम नहीं करना, मतलब अपने आप को होम आइसोलेशन करना है। और फीवर आता है तो फीवर की मेडिकेशन लेनी है, एंटी हिस्टामिनिक्स लेने हैं, कफ सप्रेसेंट्स लेने हैं और मल्टीविटामिन लेने हैं, और आपने घर पे आइसोलेट होकर रहना है। और आप 94 तक आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर आ रही है तो वो चेक करते रहना है, हर 4 आवर्स लिए आपने चेक करना है। और अगर कुछ 94 से कम आती है या सिम्टम्स बढ़ते हैं तो आपने फिजिशियन को बताना है कि ये मेरे सिम्टम्स हैं, तो इस तरह से आपने अपना बचाव करना है। बिल्कुल, अगर ये तमाम सिम्टम्स आप में भी नजर आ रहे हैं तो खुद को सबसे पहले आइसोलेट करें और कोरोना की जांच कराएं। डॉक्टर साहब, एक इसी से जुड़ा हुआ बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह से हमारे दर्शक मुकेश ने कहा कि पहले कोरोना हुआ था, अब सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन काफी पहले से शुरू हुआ था, जनवरी के महीने से शुरू हुआ था बीते साल, लेकिन लोगों को दोनों डोज लगे हुए कई महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में उनके मन में कई सवाल हैं, क्या वो वैक्सीन अभी भी असर करेगी? क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी है अब बूस्टर डोज तमाम लोगों के लिए भी? देखो, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 को। यूके में स्टडी हुई, यूएसए में स्टडी हुई। 2 तरह से आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, जहां तो आपको इंफेक्शन हो जाए और दूसरा जहां आपको वैक्सीनेट कर दिया जाए दोनों डोज के साथ जी। तो जो एंटीबॉडीज रहती हैं बॉडी में वो 6 to 8 मंथ्स रहती हैं, चाहे इन्फेक्शन हो जाए चाहे आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो 8 महीने, ज्यादा 10 महीने तक आपको एंटीबॉडीज रहती हैं जो सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है। कोई बाहर से दोबारा कोई एंटीजन आता है, जैसे ओमिक्रॉन दोबारा आता है तो उसके कारण रहता है। तो अभी उसी के मुताबिक भारत सरकार ने जिनको 9 महीने हो चुके हैं, सेकेंड डोज लग चुकी है 10 जनवरी से, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, उसी बेसिस पे उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, जिसका नाम उन्होंने प्रिकॉशनरी डोज दिया है। तो आने वाले टाइम में जो 60 से नीचे वाले वर्ग है उनके लिए भी प्रिकॉशनरी डोज का इंतजाम आने वाले टाइम में भारत सरकार करेगी। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का दायरा धीरे धीरे जरूर बढ़ता रहेगा। कि हमारे साथ हमारे अगले दर्शक टोहाना से कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका? शुक्रिया सर, मेरा सवाल ये है कि मुझे डायबिटीज है और मेरी एज जो है वो 45 है। क्योंकि मेरा काम आने जाने का है, बाहर आता जाता रहता हूँ, तो मुझे इस ओमिक्रॉन से बचने के लिए या फिर कोरोना से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये लगभग 90% लोगों का ये प्रश्न है। पहली बात, आप एक डायबिटिक हो, थोड़ा सा कोमोर्बिड कंडीशन आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन का दर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। और दूसरा, आपकी मतलब थोड़ी सी इम्यूनिटी कई बार कम होती है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनको भी उनको जल्दी वायरस इन्फेक्ट करता है। तो आपको तो संपर्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब भी आप घर से बाहर निकलते हो अपने जॉब के लिए, आपको कम से कम N95 मास्क तो बहुत ही जरूरी है। N95 मास्क मैं बता रहा हूं बार बार, कोई ब्रांडेड मास्क नहीं, कोई क्लॉथ मास्क नहीं, कोई और मास्क नहीं, N95 आपको प्रोटेक्शन देगा 100%। मैं कहता हूं 100% नहीं तो 95% आपको प्रोटेक्शन 100 देगा ही देगा। दूसरा, अगर N95 मास्क अगर नहीं आप उपलब्ध कर पा रहे तो ये दूसरा मास्क है ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, ये भी कम से कम 86 to 90% प्रोटेक्शन देता है, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। तो ये 2 मास्क हैं जो आपको अभी ओमिक्रॉन या कोविड का कोई भी म्यूटेंट वायरस है उससे ये बचाने में कारगर सिद्ध है। तो और दूसरी बात, आप जॉब कर रहे हो तो आप आइसोलेट होके खाना खाना है, आइसोलेट होके पानी पीना है, आइसोलेट होके चाय पीना है। अभी फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना नहीं खाना, फ्रेंड्स के साथ बैठ के चाय नहीं पीनी, अगर कोई पानी भी पीना है अलग रूम पे जाके पानी पी लेना है। और घर पे भी अगर आते हो तो आपने बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि घर पे आपके बुजुर्ग हैं, चिल्ड्रन भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनके साथ भी अगर हो सके तो बेटर है कि आप आइसोलेट होकर खाना खाओ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, जब तक ये वेव खत्म नहीं होती। तो ये आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी ताकि कोरोना से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हमें जीना भी है,
बाहर जाना भी है, घर के लिए कमाना भी है। इन तमाम चुनौतियों के बीच एक आम दर्शक जो इस शो को देख रहा है, उसे क्या करना चाहिए? वो कौन से कदम है जो जरूरी हैं, जो उसे उठाने चाहिए कोरोना से बचा जा सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखो, जनरल पब्लिक के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 4 और 5 स्तंभ हैं बचने के, वो यही हैं। बार बार बोल रहा हूं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप अगर जॉब करने जा रहे हो, आपको मास्क N95 लगाना है, कवरिंग बोथ नोज एंड माउथ, एंड इट शुड बी वेरी टाइट। मैं देखता हूं कई बार ऊपर से ढीला होता है, वो बार बार खिसकता रहता है। आपको एक ना, जो N95 मास्क है, ट्रिपल लेयर मास्क है, उसमें एक ट्रायंगुलर शेप एक चिली बनी होती है, उसको आपने प्रेस करना है। ये देखो, मैं N95 मास्क लगाया, ये ट्रायंगुलर बन गया है, जिसको ना मैं प्रेस करना है। जब तक मैं प्रेस नहीं करूंगा, ये मेरे नाक में फिट नहीं बैठेगा, तो आपका मास्क नीचे गिरता रहता है। इसको लगाने का तरीका है। और दूसरा ट्रिपल सर्जिकल मास्क की एक स्टील की एक प्लेट बनी होती है इसके में, ये देखो, तो इसको भी आपने लगा के इसको टाइट कर देना है, फिर ये जाके चिपकेगा आपके नाक पे। फिर ही आप कर सकते हो कि ये मेरा बिल्कुल सही तरीके से मैंने मास्क लगाया है। ये को बिल्कुल आपकी अंदर जो बाहर वाली एयर है वो आपके अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि इतना टाइट होना चाहिए। ये मैं देखता हूं लोगों को नाक और मुंह अच्छे से कवर ही नहीं किया होता, तो लगाने और ना लगाने का कोई फायदा नहीं है। लगाया भी और ना लगाने के बराबर है। तो कृपा करके आप पहले तो मास्क लगाना सीखे अच्छे से, कि कवरिंग बोथ नोज एंड माउथ एंड शुड बी सील टाइट। दूसरे, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर फिर भी आपको जाना पड़ रहा है तो आप मास्क लगा के N95, हो सके डबल मास्क लगा के आप अपनी जॉब में जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, खाना आप अपने जो फ्रेंड्स या नियर एंड डियर्स उसके साथ नहीं खाना, अभी आइसोलेट होके खाना है। और आप वैक्सीनेशन अगर नहीं की तो वैक्सीनेशन की। ये 4-5 चीजें जो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तमाम जो स्टेप्स बता रहे हैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह, उनको अगर पालन किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक यमुनानगर से सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? हेलो सर, क्या सवाल है आपका सुमित? आप पवन का नंबर है सर? सुमित, हेलो सुमित, क्या सवाल है आपका डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी से? बता दें आपको, लगातार ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर अमरिंदर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और जो कोरोना से बचाव का जो तरीका है वह डॉक्टर अमरिंदर सिंह बता रहे हैं। डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी, जिस तरह से आप अस्पताल में कार्यरत हैं, देख रहे होंगे किस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर अस्पतालों की हालात की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में की गई हैं कोरोना से इस लहर से बचने के लिए? देखो, जब सेकेंड वेव आई थी, हमने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हमारे पास बेड्स भी कमी आ गई थी, क्योंकि उस टाइम जो हॉस्पिटल एडमिशन रेट था 10 to 12% था। अभी जैसे हॉस्पिटल एडमिशन रेट 1% और लेस देन 1% है, जिसको क्योंकि इनमें ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन बेड्स की और वेंटिलेटर बेड्स की। अभी स्थिति चाहे कम है, पर फिर भी हॉस्पिटल्स तो एडमिशन तो हो ही रहा है, क्योंकि उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स भी हैं, डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको पहले ही लंग की दिक्कत थी, लंग की डिसऑर्डर था, या कोई हार्ट का डिसऑर्डर था, जहाँ कोई पहले उनको हार्ट अटैक वगैरह सिम्टम आए, जहाँ कोई जिनकी कोई कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो उनमें हॉस्पिटल एडमिशन होती है। तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि सेकंड और थर्ड वेव में हमने दिल्ली सरकार ने मेरे हिसाब से तो जितने बेड्स थे, नॉर्मल बेड्स और आईसीयू बेड्स 30 to 40% इंक्रीज शो किया है। यानी समझा जाए डॉक्टर साहब की जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक दिल्ली से पवन जुड़ गए हैं। पवन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी सर, मेरी उम्र है 55 साल और मैं अर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। मेरी मेसोथेरेपी चल रही है और साथ में ना हार्ट की सर्जरी हुई है, तो वैक्सीन मैंने लगवाई कोई नहीं अभी।
जी। वैक्सीन नहीं लगवाई? वैक्सीन नहीं ली है सर, वो मैथोट्रेक्सेट की वजह से ना, तो कह रहे थी उसका नुकसान ना हो जाए कभी, ये इसके बारे में फिर मेरे को डॉक्टर साहब से पूछना था भाई क्या वैक्सीन लगवा सके या नहीं। देखो देखो देखो, आपको मेथोट्रेक्सेट चल रहा है, दूसरा आपको हार्ट की भी दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इनमें तो ज्यादा जरूरी है वैक्सीन कराना। कृपया करके आप नजदीकी सेंटर में जाएं, उनको बताएं कि मेरे को मेथोट्रेक्सेट चलती है। मैं मानता हूं मेथोट्रेक्सेट के कारण थोड़ी सी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, सो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कृपया करके आप जो सेफ वैक्सीन है, अभी कोवैक्सीन सेफेस्ट ऑफ वैक्सीन माना जा रहा है पूरे विश्व में, भारत में तो सेफ्टी प्रोफाइल उसका बहुत अच्छा है, आप कोवैक्सीन लगाएं, कृपा करके लगाएं, और बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया वो आपको पालन करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी इस तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद है कि लोगों को काफी फायदा मिलेगा इन तमाम पहलुओं से, तमाम सलाहों से।